तब अंत में सेन नाई जी ने कहा, आप बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, रामानंदाचार्य जी से बुलवा दीजिए कि शिखा काट सकते हैं तो मैं काट दूंगा। सेन नाई जी ने बड़ी युक्ति समझी कि भाई इसी से गुरु सन्निधि भी मिल जाएगी और इनकी शिखा भी काट देंगे। संत लेकर के रामानंदाचार्य जी के पास गए तो रामानंदाचार्य जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने लाख कहने पर भी शिखा काटी नहीं, कितना इनका भाव है। और वो सब भाव देख करके, प्रेम देख करके रामानंदाचार्य जी ने फिर समझा करके जो भी भाव था वो कराया। सेन नाई जी की इस निष्ठा को देख करके उन्होंने दीक्षा प्रदान की, तिलक दिया, नाम दिया, मंत्र दिया। सेन नाई जी बोले आज्ञा करें। बोले आज्ञा यही है, वापस अपने गांव जाओ, वहीं रह के भजन करो। तो सेन और संत जन जब भी गांव में आवे, सब काम छोड़ करके उनकी सेवा करना, ये हमारी आज्ञा है। जो मंत्र दिया है इसका जाप करो, संतों की सेवा करो। सेन नाई जी लौट करके अपने गांव आ गए। राजा ने इनको बुलवाया कि कल हमको एक दूसरे राजा से मिलने के लिए जाना है, सुबह आकर के हमारी हजामत कर दो, मालिश वालिश कर दो, उसके बाद हम स्नान करेंगे फिर जाएंगे। रात्रि में सब व्यवस्था करके सेन नाई जी सोए। सुबह उठे तो क्या देखा, कीर्तन की ध्वनि आ रही है और तभी देखे कि अयोध्या से कुछ संतों की जमात दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रही है और मार्ग में इनके गांव में होके निकल रहे हैं। तभी गुरु आज्ञा स्मरण में आई कि 100 काम छोड़ के संतों की सेवा करना। सेन नाई जी काम छोड़ा नहीं, भूल गए कि राजा के यहाँ जाना है। संतों को प्रणाम किया, वो कहा हमारे घर चलें, आप सबकी मैं सेवा करूं। संतों के चरण धो रहे हैं, उनको सुंदर वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, पत्नी के साथ बैठ के खूब सुंदर उनको प्रसाद पवा रहे हैं। और प्रसाद पाने के बाद संतों से निवेदन किया आप कुछ सत्संग कीर्तन हो जाए। उनमें से एक श्रेष्ठ संत प्रवर, उन्होंने प्रवचन किया, सुंदर कथा सुनाई, सब भावुक हो गए और कीर्तन प्रारंभ हुआ। नाचने लगे सेन नाई और पत्नी, सब बिल्कुल निमग्न होकर के भजन में नृत्य कर रहे हैं। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, राम जी का स्मरण कर रहे हैं, गुरुदेव की याद कर रहे हैं। और यहां राजा प्रतीक्षा में बैठा है, मुझे दूसरे राजा से मिलने जाना है। सेन नाई हमेशा समय से पहले आ जाता है, मैं नीचे आके बैठ गया, अभी तक आया नहीं। राजा ने तुरंत कहा मेरी तलवार कहां है, लेकर के आओ उसको, और इस सेन को तो मैं जाकर के देखूंगा। तलवार लेकर के आए, घिसने लगे उसको, घोड़ा बुलाओ मेरा, कहां है सेन नाई का घर, उसके घर चलना है। इतने में ही देखा कि सामने से दौड़ते हुए सेन नाई आ रहे हैं, अपनी पगड़ी संभाल रहे हैं, कभी हजामत का डिब्बा संभाल रहे हैं, कभी धोती संभाल रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते आए। अरे महाराज 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 मैं आ गया। तो कहाँ रह गए इतनी देर? बोले महाराज क्षमा करते हैं, बहुत बहुत विलंब हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, दंड तो तुमको मिलेगा। भगवान भगवान क्षमा कीजिए, आप बैठिए ना, मैं